इस्लामी पथ इंसान को यह समझाता है कि हर दिल में एक खाली जगह होती है और उस जगह को दुनिया की कोई चीज़ पूरी तरह नहीं भर सकती। इंसान उस जगह को कभी रिश्तों से भरना चाहता है, कभी कामयाबी से, कभी तारीफ से, लेकिन कुछ वक्त बाद वही जगह फिर खाली महसूस होने लगती है। उससे पहले अल्लाह बाबा वीडियो चैनल का लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पूरा लास्ट तक सुनिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। इस वीडियो के साथ बने रहा, मगर बदले में उसे एक गहरी नज़र दे जाती है, वो नज़र जिससे वह अगली बार रास्ते को थोड़ा और ध्यान से देख पाता है। इंसान के भीतर की सबसे बड़ी थकान यह नहीं होती कि उसने कितना काम किया, बल्कि यह होती है कि उसने कितना खुद को नज़रअंदाज किया। कितनी बार उसने हाँ कहा जब भीतर से नहीं था, कितनी बार उसने मुस्कान ओढ़ ली जब दिल बैठा हुआ था। और यह सारी छोटी छोटी अनदेखियाँ एक दिन भारी बन जाती हैं। तब इंसान को समझ आता है कि खुद से सच्चा होना कोई लग्जरी नहीं, बल्कि ज़रूरत है। क्योंकि जो इंसान खुद को रोज़ थोड़ा थोड़ा छोड़ता रहता है, वो एक दिन खुद को पहचान ही नहीं पाता। इंसान जब यह मान लेता है कि हर किसी की यात्रा अलग है, तब उसके भीतर की जलन अपने आप मरने लगती है। क्योंकि अब वो किसी और की मंजिल को अपनी नाकामी नहीं मानता। वह समझ जाता है कि कोई जल्दी पहुंचता है क्योंकि उसका रास्ता अलग था, कोई देर से पहुंचता है क्योंकि उसे बहुत कुछ सीखना था, और कोई रास्ते में ही रुक जाता है क्योंकि शायद उसका मकसद पहुंचने से ज़्यादा चलने में था। और यह समझ इंसान को अपने रास्ते से वफादार बना देती है। इंसान को कई बार ऐसा लगता है कि अगर वह थोड़ा और सह ले तो सब ठीक हो जाएगा, मगर हर सहनशीलता समझदारी नहीं होती। कभी कभी सहना बस डर होता है, टकराव का डर, खोने का डर, अकेले पड़ जाने का डर। और जब इंसान इस डर को पहचान लेता है, तब वह पहली बार तय करता है कि कहाँ रुकना है, कहाँ बोलना है और कहाँ पीछे हट जाना है। और यह फैसले उसे कठोर नहीं बनाते, बल्कि साफ बनाते हैं। इंसान जब अपने भीतर की उम्मीद को जिंदा रखता है, तब वो उम्मीद किसी बड़े चमत्कार की मांग नहीं करती। वो बस इतना चाहती है कि आज का दिन बीत जाए, कि आज की सांस पूरी हो जाए, कि आज का बोझ कल से थोड़ा कम लगे। और यही छोटी उम्मीदें इंसान को टूटने नहीं देती, क्योंकि बड़े सपने कई बार डराते हैं, मगर छोटी उम्मीदें रोज़ हाथ पकड़ लेती हैं। इंसान धीरे धीरे यह भी सीख लेता है कि हर बात समझाई नहीं जाती, कुछ बातें बस महसूस की जाती हैं। और हर महसूस करने वाला इंसान बोल नहीं पाता, और हर बोलने वाला महसूस नहीं कर पाता। इसीलिए हर खामोशी को खाली मत समझो। कुछ खामोशियाँ बहुत संगीत गहरी होती हैं, उनमें पूरा जीवन जमा होता है। और जो इंसान इन खामोशियों का सम्मान करना सीख लेता है, वह कभी सतह ही नहीं रह पाता। इंसान जब अपने अतीत को दुश्मन मानना छोड़ देता है, तब उसे पता चलता है कि वही अतीत उसकी सबसे बड़ी पूंजी भी है। क्योंकि जो छोटे उसने सही, जो गलतियां उसने की और जो रास्ते उसने छोड़े, वही उसे आज इतना समझदार बना चुके हैं कि वो हर चमकती चीज को सच नहीं मानता, वह हर मीठी बात पर भरोसा नहीं करता। और यह सावधानी उसे कड़वा नहीं बनाती, बल्कि संतुलित बनाती है। इंसान को यह भी समझ आने लगता है कि हर दिन प्रेरणा से भरा नहीं होता। कुछ दिन बस अनुशासन से चलते हैं, बिना जोश के, बिना उमंग के, बस इस फैसले के साथ कि आज भी छोड़ना नहीं है। और यही दिन असल में नियम रखते हैं, क्योंकि प्रेरणा आती जाती रहती है, मगर अनुशासन इंसान को टिके रहना सिखाता है। इंसान जब यह स्वीकार कर लेता है कि वह हर किसी के लिए सही नहीं हो सकता, तब उसके भीतर एक अजीब सी शांति आ जाती है। क्योंकि अब उसे हर जगह खुद को साबित नहीं करना। वह जान जाता है कि जहां उसे छोटा किया जाएगा, वहां उसका रुकना जरूरी नहीं, और जहां उसकी सादगी को कमजोरी समझा जाएगा, वहां उसका आगे बढ़ जाना ही बेहतर है। इंसान आखिरकार इस बिंदु पर पहुंचता है जहां उसे यह फर्क पड़ना बंद हो जाता है कि लोग उसे कैसे देख रहे हैं, और यह फर्क पड़ना शुरू हो जाता है कि वह खुद को कैसे देख रहा है। और यही बदलाव सबसे गहरा होता है, क्योंकि बाहर की दुनिया का आईना बदलते बदलते थका देता है, मगर भीतर का आईना अगर साफ हो जाए तो इंसान किसी भी हाल में खुद से नजरें नहीं चुराता। और यही नजरें ना चुराना इंसान को हर टूटन के बाद भी पूरा बनाए रखता है, बिना दिखावे के, बिना शोर संगीत के, बस सच्चाई के साथ। इंसान जब इस मुकाम पर पहुंचता है कि उसे अब हर बात को साबित करने की भूख नहीं रहती,
तब उसके भीतर एक गहरी स्थिरता जन्म लेती है, क्योंकि अब वह जान चुका होता है कि सच को चीखने की जरूरत नहीं होती। सच अपने आप में इतना वजनदार होता है कि वह चुपचाप भी मौजूद रहता है। पहले इंसान हर सही काम के बदले तस्दीक चाहता है, हर ईमानदारी के बदले तारीफ, मगर धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि अगर हर अच्छा काम शोर मांगे तो वह अच्छा नहीं रहता। वो सौदा बन जाता है और इंसान सौदों से थक जाता है। इसलिए वह उस रास्ते को चुनता है जहां वह सही इसलिए रहता है क्योंकि उसे सही रहना है, न कि इसलिए कि कोई देख रहा है। इंसान के भीतर कई बार ऐसा खालीपन आता है जिसे वह शब्द नहीं दे पाता। न वह दुख होता है न खुशी, बस एक अजीब सा ठहराव। और पहले वह इस ठहराव से डरता है। उसे लगता है कि शायद वो खो गया है, मगर समय उसे सिखाता है कि यही ठहराव असल में भीतर की सफाई होती है। जैसे तूफान के बाद हवा कुछ देर शांत रहती है ताकि पेड़ फिर से सीधा खड़ा हो सके, वैसे ही इंसान का मन भी कभी कभी चुप हो जाता है ताकि वह अपने बिखरे हुए हिस्सों को समेट सके। इंसान को यह समझ आने में वक्त लगता है कि हर थकान का इलाज नींद नहीं होता। कुछ थकान ऐसी होती है जो सर से नहीं आत्मा से आती है, और उस थकान को आराम नहीं समझ चाहिए। ये समझ के उसने खुद से कितनी बार समझौता किया, कितनी बार अपनी सीमाओं को नजरअंदाज किया। और जब वह इस समझ तक पहुंचता है तब वह अपनी जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव लाता है, दिखावे वाले नहीं बल्कि गहरे, जैसे कम बोलना, सही बोलना और जरूरत पड़ने पर चुप रहना। इंसान जब दूसरों को माफ करता है तो वह अक्सर सोचता है कि वह किसी एहसान में है, मगर असल में वह अपने ही दिल को आजाद कर रहा होता है, क्योंकि नाराजगी एक ऐसा कैद खाना है जिसमें इंसान खुद को बंद कर लेता है और सामने वाला अक्सर वहां होता ही नहीं। इसलिए माफी कोई ऊंचाई नहीं बल्कि राहत है, और राहत मिलते ही इंसान की सांसें फिर से गहरी होने लगती हैं। इंसान को धीरे धीरे यह भी समझ आता है कि हर रिश्ते में बराबरी मुमकिन नहीं मगर इज्जत जरूर मुमकिन होती है, और जहां इज्जत नहीं होती वहां मोहब्बत का नाम लेना भी अपने आप से बेईमानी होता है। इसलिए वह रिश्तों को गिनना छोड़ देता है। वो सिर्फ यह देखता है कि किसके साथ उसका मन भारी नहीं होता, किसके साथ उसे खुद को छोटा नहीं करना पड़ता, और वही लोग धीरे धीरे उसकी दुनिया बन जाते हैं। इंसान जब यह मान लेता है कि वह हर किसी को खुश नहीं रख सकता, तब वह पहली बार अपने भीतर झांकता है कि क्या वो खुद से खुश है या नहीं। और यह सवाल आसान नहीं होता, क्योंकि इसका जवाब अक्सर बाहर नहीं अंदर छुपा होता है। मगर जो इंसान इस सवाल से भागता नहीं, वही आगे चलकर अपनी जिंदगी का मालिक बनता है, वरना दूसरों की उम्मीदें उसे किराएदार बनाए रखती हैं। इंसान के भीतर कई बार ऐसा डर होता है जिसे वह स्वीकार नहीं करना चाहता। असफल होने का डर, अकेले रह जाने का डर, गलत साबित हो जाने का डर। और यह डर उसे सतह पर सुरक्षित दिखने वाले फैसले लेने पर मजबूर कर देता है। मगर वक्त के साथ वह सीखता है कि सुरक्षित दिखने वाला हर रास्ता सुरक्षित नहीं होता, और जोखिम से भरा हर रास्ता विनाश नहीं होता। कुछ रास्ते डर इसलिए देते हैं क्योंकि वह सच्चे होते हैं। इंसान जब अपने मन की गति को समझ लेता है तब वह हर भावना पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है। उसे गुस्सा आता है मगर वह हर बार बोलता नहीं। उसे दुख होता है मगर वह हर बार टूटता नहीं। और यही अंतर उसे परिपक्व बनाता है, क्योंकि भावनाएं आना इंसान होने की निशानी है, मगर उन भावनाओं का मालिक बनना समझदारी की। इंसान पहले यह सोचता है कि मजबूत वही है जो कभी रोता नहीं, मगर जीवन उसे दिखाता है कि मजबूत वही है जो रोकर भी उठ खड़ा होता है, जो अपने आंसुओं को शर्म नहीं मानता और अपनी संवेदनशीलता को कमजोरी नहीं समझता। क्योंकि जो इंसान भीतर से पत्थर बन जाता है वो टूटता तो नहीं मगर जी भी नहीं पाता। इंसान को यह भी एहसास होता है कि हर दिन का जवाब अगले दिन नहीं मिलता। कुछ सवाल महीनों तक, सालों तक साथ चलते हैं और इंसान को उनके साथ जीना सीखना पड़ता है, बिना चिड़चिड़े हुए, बिना खुद को कोसे। क्योंकि कुछ सवाल जवाब देने नहीं, इंसान को बड़ा करने आते हैं। इंसान जब यह स्वीकार कर लेता है कि उसकी यात्रा अकेली है, तब वह भीड़ में खोने से बच जाता है। वो लोगों के बीच रहता है मगर अपनी दिशा नहीं छोड़ता, और यही संतुलन उसे ना तो घमंडी बनाता है ना निर्भर, वो बस स्थिर बनाता है। इंसान आखिरकार इस सच्चाई तक पहुंचता है कि जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम यह नहीं कि सब कुछ ठीक हो जाए, बल्कि यह है
कि इंसान खुद को संभालना सीख ले। हालात जैसे भी हो, क्योंकि हालात बदलते रहते हैं, मगर जो इंसान खुद को संभालना जानता है वो किसी भी दौर में खुद को खोने नहीं देता। और यही ना खोना, यही टिके रहना, यही चुपचाप आगे बढ़ते रहना। असल जीत होती है बिना शोर के, बिना ऐलान के, बस भीतर की मजबूती के साथ। इंसान जब इस बिंदु पर पहुंचता है कि उसे अब अपने हर जज्बात को सही ठहराने की ज़रूरत महसूस नहीं होती, तब उसके भीतर एक गहरी समझ जन्म लेती है। क्योंकि अब वह जान चुका होता है कि हर भावना का तर्क होना ज़रूरी नहीं। कुछ भावनाएं बस होती हैं और उनका होना ही काफ़ी होता है। पहले वह हर उदासी के लिए वजह ढूंढता था, हर थकान के लिए बहाना। मगर धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि इंसान मशीन नहीं है, कि उसका दिल कभी कभी बिना वजह भी भारी हो सकता है। और इसमें कोई खराबी नहीं। खराबी तब होती है जब इंसान इस भारीपन को मानने से इनकार कर देता है, जब वह खुद से कहता है कि मुझे ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए, जबकि सच यह होता है कि महसूस करना ही जिंदा होने की निशानी है। और जो इंसान महसूस करना छोड़ देता है वह भले ही सुरक्षित दिखे मगर भीतर से सूख जाता है। इंसान जब अपने भीतर की इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है तब वह दूसरों से भी वही उम्मीदें छोड़ देता है जो उसने खुद पर थोप रखी थी। अब वह हर रिश्ते से यह नहीं चाहता कि वह उसे पूरा करे, समझे, संभाले, क्योंकि वह जान चुका होता है कि कोई भी रिश्ता इंसान को पूरा नहीं कर सकता। पूरा होना कोई बाहरी चीज नहीं, वह भीतर की स्थिति होती है। और जो इंसान भीतर से अधूरा है वह चाहे जितने लोगों से घिरा हो खाली ही महसूस करता है। मगर जो इंसान अपने अधूरेपन को स्वीकार कर लेता है वह अकेले में भी हल्का महसूस करता है, क्योंकि अब उसे खुद से भागना नहीं पड़ता। इंसान को यह भी समझ आने लगता है कि हर बात का जवाब देना उसकी जिम्मेदारी नहीं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो सिर्फ उकसाने के लिए पूछे जाते हैं, समझने के लिए नहीं। और ऐसे सवालों का सबसे सही जवाब चुप्पी होती है, क्योंकि चुप्पी कभी कभी सबसे ऊंची आवाज बन जाती है। वो आवाज जो कहती है कि मैं खुद को हर जगह साबित करने नहीं आया, मैं बस अपने सच के साथ चल रहा हूँ। और यह चलना किसी को समझ आए या ना आए मेरे लिए काफी है। इंसान पहले अपने हर निर्णय को दूसरों की नजर से देखता था, यह सोचकर कि लोग क्या कहेंगे, यह ठीक लगेगा या नहीं। मगर वक्त के साथ वह यह सीख लेता है कि हर सही फैसला लोकप्रिय नहीं होता और हर लोकप्रिय फैसला सही नहीं होता। और इस अंतर को समझ लेना इंसान को बहुत सी अनावश्यक उलझनों से बचा लेता है, क्योंकि तक ले आई वही उसे सहना सिखा गई, वही उसे झुकना और संभलना सिखा गई। और यही सीखें आगे चलकर उसके सबसे बड़े सहारे बन जाती हैं। इंसान जब अपने दिल में यह बात बिठा लेता है कि हर चीज का जवाब अभी नहीं मिलेगा, तब उसका इंतजार शिकायत से निकलकर इबादत बन जाता है। क्योंकि इंतजार तब बोझ नहीं लगता जब इंसान को भरोसा हो कि सामने वाला उसे भूल नहीं गया है। और अल्लाह कभी अपने बंदे को नहीं भूलता, वह उसकी हर सांस, हर खामोशी, हर टूटन को जानता है। इसीलिए कई बार वह तुम्हें उसी हाल में छोड़ देता है ताकि तुम खुद को पहचान सको, ताकि तुम यह समझ सको कि तुम्हारी ताकत किससे आती है, इंसानों से नहीं बल्कि अल्लाह से। और जब यह एहसास पक्का हो जाता है तब दुनिया की बेरुखी उतनी नहीं चुभती, रिश्तों की कमी उतनी नहीं सताती और हालात की सख्ती उतनी भारी नहीं लगती। क्योंकि अब तुम्हारा दिल उस ज़ात से जुड़ चुका होता है जो कभी बदलती नहीं। इंसान को अक्सर यह लगता है कि अगर उसके पास सब कुछ होता तो वह शुक्र करता, मगर सच ये है कि जो इंसान थोड़े में भी शुक्र करना सीख लेता है वही ज्यादा संभाल पाता है। और अल्लाह भी उसी को देता है जो संभाल सके। इसलिए वह पहले इंसान को भीतर से बड़ा करता है, उसकी सोच को चौड़ा करता है, उसके सब्र को मजबूत करता है, ताकि जब नेमत आए तो वह नेमत इंसान को अल्लाह से दूर न करे बल्कि और करीब ले जाए। इंसान जब अपने अंदर यह सुकून पैदा कर लेता है कि उसे हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देनी, हर चोट का बदला नहीं लेना, हर सवाल का जवाब नहीं ढूंढना, तब वह हल्का होने लगता है। क्योंकि बहुत सी लड़ाइयाँ जीतने के लिए नहीं बल्कि छोड़ने के लिए होती हैं, और छोड़ना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। इंसान पहले यह सोचता है कि अगर उसने छोड़ दिया तो लोग उसे कमजोर समझेंगे, मगर बाद में वह देखता है कि छोड़ने के बाद ही उसका दिल सुकून में आया, उसकी नींद ठीक हुई, उसकी दुआ में ठहराव आया और यही ठहराव उसकी असली ताकत बन गया।
इंसान को यह भी समझ में आने लगता है कि हर दिन एक जैसा नहीं होता। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब बस सांस लेना भी भारी लगता है, और ऐसे दिन भी ज़रूरी होते हैं क्योंकि वही दिन इंसान को विनम्र बनाते हैं। उसे यह याद दिलाते हैं कि वह सब कुछ अपने दम पर नहीं कर सकता, और यही याद इंसान को अल्लाह की तरफ झुकाती है। जब इंसान झुकता है तभी वह उठाया जाता है, जब वह खाली होता है तभी भरा जाता है, जब वह टूटता है तभी सही तरह से जुड़ता है। इसलिए अगर आज तुम्हें लग रहा है कि जिंदगी तुम्हें बार बार झुका रही है, तो समझ लेना कि अल्लाह तुम्हें उठाने की तैयारी कर रहा है। वह तुम्हें उस मुकाम तक ले जाना चाहता है जहां तुम सिर्फ मजबूत नहीं बल्कि मुतमिन भी हो, जहां तुम्हारा दिल हर हाल में यह कह सके कि जो मिला उसमें भी खैर है, और जो नहीं मिला उसमें भी खैर है, क्योंकि यह यकीन आ जाना सबसे बड़ी दौलत है। इंसान जब इस यकीन के साथ जीता है तब उसे जल्दी नहीं रहती, उसे घबराहट नहीं रहती। वह जानता है कि जो उसके हिस्से का है वह उसे मिलकर रहेगा, ना एक पल पहले ना एक पल बाद। और जो उसके हिस्से का नहीं है उसके लिए रोना अपनी रूह को थकाना है। इसलिए वह अपने आंसुओं को भी दुआ बना लेता है, अपनी खामोशी को भी इबादत बना लेता है, और अपने इंतज़ार को भी भरोसे में बदल लेता है। और यही वह मोड़ होता है जहाँ जिंदगी बाहर से भले वैसी ही दिखे मगर अंदर से पूरी तरह बदल चुकी होती है। दिल अब शिकायत नहीं करता, दिल अब सवाल नहीं करता, दिल बस अल्लाह पर छोड़ देता है। और जो अल्लाह पर छोड़ देता है उसका दिल कभी खाली नहीं रहता, वह हर हाल में भरा रहता है, कभी सब्र से, कभी शुक्र से, और कभी सुकून से कि मेरा रब मेरे साथ है। और उसके साथ होने के बाद किसी और सहारे की ज़रूरत नहीं रहती। यही सुकून इंसान को हर सुबह उठने की ताकत देता है, हर शाम थक कर भी मुस्कुराने की वजह देता है, और हर रात यह यकीन देता है कि अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, अल्लाह अभी लिख रहा है। और जब वह लिखता है तो आखिरी पन्ना हमेशा रहमत से भरा होता। ये जब इंसान इस यकीन के साथ चलना सीख लेता है कि उसका रब उसकी ज़िंदगी को बेवजह नहीं मोड़ रहा, तब उसके दिल की सबसे गहरी बेचैनी भी धीरे धीरे सुकून में ढलने लगती है, क्योंकि अब वह हर तकलीफ को दुश्मन नहीं समझता बल्कि एक पैगाम की तरह देखता है। ऐसा पैगाम जो उसे रोक कर यह सिखाने आता है कि तू सिर्फ आगे भागने के लिए पैदा नहीं हुआ, तू समझने के लिए भी पैदा हुआ है। इंसान पहले यही चाहता है कि सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए, हालात बदल जाएं, लोग बदल जाएं, दर्द खत्म हो जाए। मगर वक्त उसे सिखाता है कि जल्दी का इलाज अक्सर अधूरा होता है, और अधूरा इलाज दर्द को दबा देता है, खत्म नहीं करता। जबकि अल्लाह दर्द को दबाने नहीं, जड़ से ठीक करने के लिए इंसान को वक्त देता है। इसलिए वह उसे उसी हाल में कुछ देर रोकता है, उसी जगह पर खड़ा रखता है जहां इंसान सवाल करता है, सोचता है और खुद से मिलना शुरू करता है। क्योंकि खुद से मिलना सबसे मुश्किल मुलाकात होती है। वहां कोई बहाना काम नहीं आता, वहां कोई झूठ टिकता नहीं, वहां इंसान को वही देखना पड़ता है जो वह सच में है, और यही सच्चाई उसे बदलती है। इंसान जब इस सच्चाई से भागना छोड़ देता है तब उसका दिल धीरे धीरे हल्का होने लगता है। वह हर बात को दिल पर लेने के बजाय दिल से गुजारना सीख लेता है, क्योंकि वह समझ जाता है कि हर बात उसके बारे में नहीं होती, हर चोट उसकी वजह से नहीं होती, और हर खामोशी उसकी हार नहीं होती। कई खामोशियां तो अल्लाह की तरफ से राहत होती हैं ताकि इंसान अपने अंदर की आवाज़ सुन सके। इंसान को अक्सर यह भ्रम होता है कि अगर वह चुप रहा तो वह हार गया, मगर असल में कई बार चुप रहना सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि चुप रहकर इंसान अपने दिल को बेवजह झड़ से बचा लेता है, और दिल अगर बचा रहे तो जिंदगी बची रहती है। इंसान जब यह समझ लेता है तब वह हर बहस में नहीं उलझता, हर सफाई देने की कोशिश नहीं करता। वह जान लेता है कि कुछ लोगों को समझाना नहीं, बस छोड़ देना ही सुकून देता है, और छोड़ना कमजोरी नहीं बल्कि आत्मसम्मान की निशानी होती है। इंसान जब आत्मसम्मान के साथ जीना सीख लेता है तब उसे हर किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं रहती। वह बस यह देखता है कि उसका दिल साफ है या नहीं, उसकी नीयत ठीक है या नहीं, और उसका रिश्ता अल्लाह से मजबूत है या नहीं। अगर यह तीनों चीजें मौजूद हों तो दुनिया की कमी उसे तोड़ नहीं पाती। इंसान के भीतर जब यह एहसास बैठ जाता है कि उसका रब उसे देख रहा है, तब वह अकेले में भी गलत नहीं करता और भीड़ में भी सही बना रहता है।
क्योंकि अब उसका डर इंसानों से नहीं बल्कि अपने रब से होता है। और यह डर इंसान को छोटा नहीं बल्कि सुरक्षित बनाता है। इंसान को यह भी समझ आने लगता है कि हर दिन मुस्कुराना ज़रूरी नहीं, कुछ दिन बस सब्र करना ही बहुत बड़ी इबादत होती है। क्योंकि सब्र वह जगह है जहाँ इंसान अपने रब के सबसे करीब होता है। वहाँ कोई दिखावा नहीं होता, कोई झूठ नहीं होता, बस एक टूटा हुआ दिल और एक सच्चा यकीन होता है। और अल्लाह को वही यकीन सबसे ज़्यादा पसंद है। इंसान जब इस यकीन को पकड़ लेता है तब उसे देर से मिलने वाली चीज़ें भी कड़वी नहीं लगती, क्योंकि वह जानता है कि देर का मतलब इनकार नहीं होता, देर का मतलब तैयारी होता है। और जब तैयारी पूरी हो जाती है तब मिलने वाली नेमत इंसान को बहका नहीं देती बल्कि और संभाल देती है। इंसान पहले नेमत को देखकर अल्लाह को भूल जाता था, मगर अब नेमत उसे अल्लाह की याद दिलाती है, क्योंकि उसने तकलीफ में अल्लाह को पहचाना होता है। इंसान को यह भी एहसास होता है कि हर रिश्ते का मकसद उम्र भर साथ चलना नहीं होता। कुछ रिश्ते बस यह सिखाने आते हैं कि भरोसा कहाँ करना है और कहाँ नहीं, दिल कहाँ खोलना है और कहाँ बचा कर रखना है। और जब इंसान यह सीख लेता है तब टूटने के बाद भी वह कड़वा नहीं बनता, वह नरम बना रहता है, क्योंकि नरमी ही वह चीज़ है जो इंसान को इंसान बनाए रखती है। पत्थर बनने से दर्द कम नहीं होता, बस महसूस होना बंद हो जाता है। और जो इंसान महसूस करना छोड़ दे वह जीना भी आधा छोड़ देता है। इंसान जब यह समझ जाता है तब वह अपने आंसुओं से शर्मिंदा नहीं होता। वह जानता है कि यह आंसू उसकी कमज़ोरी नहीं बल्कि उसकी सच्चाई है, और सच्चाई अल्लाह के यहाँ बहुत कीमती होती है। इंसान को धीरे धीरे यह भी समझ आने लगता है कि उसे हर सवाल का जवाब नहीं चाहिए। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब समय देता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका जवाब इंसान के बदल जाने से मिल जाता है। जब इंसान बदल जाता है तब पुराने सवाल उसे परेशान नहीं करते, क्योंकि वह अब वही इंसान नहीं रहता जिसने वे सवाल पूछे थे। इंसान जब इस बदलाव को स्वीकार कर लेता है तब उसे अपने अतीत से डर नहीं लगता। वह उसे शर्म की तरह नहीं बल्कि सबक की तरह देखता है। और सबक कभी शर्मिंदा नहीं करते, सबक इंसान को मजबूत बनाते हैं। इंसान के भीतर जब यह मजबूती आ जाती है तब वह हर हाल में यह कह सकता है कि जो हुआ उसमें भी खैर थी, और जो नहीं हुआ उसमें भी खैर है। और यही जुमला इंसान की जिंदगी को सुकून में बदल देता है, क्योंकि अब वह अल्लाह के फैसलों पर शक नहीं करता, वह भरोसा करता है। और भरोसा सबसे ऊंची इबादत होती है। इंसान जब भरोसे के साथ जीना सीख लेता है तब उसकी चाल धीमी हो सकती है, मगर उसकी दिशा साफ होती है। वह न ज्यादा घबराता है न ज्यादा उछलता है। वह जानता है कि जो उसके लिए लिखा है वह उसे मिलकर रहेगा, और जो उसके लिए नहीं लिखा वह चाहे जितनी कोशिश कर ले उसके पास टिकेगा नहीं। इसलिए वह अपने दिल को बेवजह की दौड़ से आज़ाद कर देता है, और यही आज़ादी उसकी सबसे बड़ी दौलत बन जाती है, क्योंकि आज़ाद दिल ही सुकून पकड़ पाता है। और सुकून वह चीज़ है जो हर किसी के पास नहीं होती। बहुत लोग सब कुछ पाकर भी बेचैन रहते हैं, और कुछ लोग कम में भी मुतमिन रहते हैं। फर्क बस इतना होता है कि एक ने अल्लाह पर भरोसा करना सीख लिया होता है और दूसरा अब भी दुनिया के सहारों में उलझा होता है। इंसान जब यह फर्क समझ लेता है तब उसकी जिंदगी बाहर से चाहे जैसी हो, अंदर से वह मजबूत, शांत और भरी हुई होती है। और यही अंदर की भरावट इंसान को हर मुश्किल के बाद फिर से खड़ा कर देती है, बिना शोर के, संगीत बिना दिखावे के, बस इस यकीन के साथ कि मेरा रब मेरे साथ है। और जब वह साथ है तो मैं कभी अकेला नहीं हूँ, कभी बेकार नहीं हूँ और कभी हारा हुआ नहीं हूँ। आखिरकार इंसान इस नतीजे पर पहुँचता है कि उसे अब किसी मंजिल से नहीं, अपने रास्ते से प्रेम है, क्योंकि मंजिलें बदल सकती हैं, टूट सकती हैं, टल सकती हैं, मगर रास्ते वही रहते हैं जो इंसान को गढ़ते हैं। और जब इंसान अपने रास्ते से प्रेम करना सीख लेता है तब उसे रुकने से डर नहीं लगता, पीछे देखने से शर्म नहीं आती और आगे बढ़ने में जल्दबाजी नहीं रहती। वो जानता है कि उसका सफ़र उसका है, उसकी गति उसकी है, और उसकी कहानी को समझने के लिए उसे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। बस इतना काफ़ी होता है कि वह हर दिन खुद से यह कह सके कि आज मैंने अपने वजूद के साथ बेईमानी नहीं की, और यही एक वाक्य उसकी पूरी जिंदगी को अर्थ देने के लिए काफ़ी होता है। जब इंसान इस बात को दिल से मान लेता है कि उसकी जिंदगी किसी दया या शुदा नक्शे पर नहीं
बल्कि अल्लाह की हिकमत पर चल रही है।